दार्जिलिंग का चुनावी खेल 14 साल, 2 वार्ताकार और एक अनसुलझा सवाल। इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें 14 साल पीछे 2011 में जाना होगा और आज की स्थिति से उसकी तुलना करनी होगी। दार्जिलिंग चाय बागानों, कंचनजंगा और ठंडी हवाओं की धरती, लेकिन एक और चीज यहाँ बहुत मशहूर है, वो है राजनीतिक ऑप्टिक्स का खेल। नमस्कार, मैं राकेश सोमानी, आप देख रहे हैं एसके लाइव न्यूज। दार्जिलिंग की शांत वादियों में एक बार फिर सियासत की गर्मी है। केंद्र सरकार ने एक हाई प्रोफाइल वार्ताकार नियुक्त किया है और अचानक 14 साल पुराना इतिहास आंखों के सामने घूम गया है। क्या यह दार्जिलिंग के लोगों की दशकों पुरानी मांग के समाधान की ईमानदारी पहल है, या फिर चुनाव से पहले वोटों को साधने का एक और ऑप्टिक्स गेम? यानी जब तक यह साफ तौर पर सार्वजनिक नहीं किया जाता कि बातचीत की असल दिशा क्या है, कब कौन से कदम उठाए जाएंगे और अब तक क्या प्रगति हुई, तब तक यह नियुक्ति केवल प्रतीकात्मक कदम, सिंबॉलिक जेस्चर लगती है, न कि असली समाधान की दिशा में बढ़ता हुआ कदम। 2011 इंटरलोक्यूटर ने चुनाव से पहले क्यों छोड़ी जिम्मेदारी? 2025 नया वार्ताकार, असल समाधान या सिर्फ चुनावी दिखावा? जीटीए, डीजीएचसी, एसटी का दर्जा, द्वार तराई विवाद, असली अड़चनें क्या है? आइए इस राजनीतिक शतरंज की हर चाल को परत दर परत समझते हैं। हैरानी की बात यह है कि हर बार चुनाव नजदीक आते ही मुद्दा गर्म हो जाता और चुनाव खत्म होते ही ठंडा भी पड़ जाता है। 2010 से 2011 में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने अलग राज्य के लिए जबरदस्त आंदोलन छेड़ा। हड़ताल, हिंसा, पहाड़ियां उबल रही थी। तत्कालीन यूपीए सरकार ने समाधान के लिए विजय मदन को वार्ताकार नियुक्त किया। नियुक्ति का समय पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से टिक पहले। भाई अपना सोना के काजे लगान आज ही कॉल करो 1-800-313-1212। ड्रामा का मोड़। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव नजदीक आए, अचानक विजय मदन ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सीधे सीधे कहा, चुनावी मौसम में अब कोई नाटकीय घोषणा नहीं हो सकती, मैं बेकार में नहीं बैठना चाहता। केंद्र सरकार और तृणमूल कांग्रेस दोनों को डर था कि अगर गोरखालैंड पर कोई भी सकारात्मक कदम उठाया गया तो पूरे बंगाल की लगभग 250 विधानसभा सीटों पर बंगाली वोटों का भारी नुकसान होगा। दार्जिलिंग की 3 सीटों के लिए 250 सीटों को दांव पर कोई नहीं लगाना चाहता था। नतीजा, स्थायी समाधान ठंडे बस्ते में चला गया और कमजोर शक्तियों वाले जीटीए का गठन करके मामले को कुछ और सालों के लिए टाल दिया गया। 2025 क्या इतिहास अपने आप को दोहराएगा? अब स्थितियां फिर वैसी ही है। 2025 के विधानसभा चुनाव सामने है और केंद्र सरकार ने फिर एक वार्ताकार नियुक्त किया है। पंकज कुमार सिंह, पूर्व डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। वर्तमान तस्वीर, नया वार्ताकार, पुरानी शंकाएं। सबसे बड़ा सच, 14 साल बाद भी वही डर। कोई भी पार्टी बंगाल के बाकी हिस्सों में बंगाल विभाजक का टैग लगाने का जोखिम नहीं ले सकती। केंद्र चाहता है कि राज्य सरकार विरोध का ठिकरा फोड़े। राज्य सरकार चाहती है कि केंद्र बंगाल विभाजन का दोषी बने। बीच में पीस रहा है आम गोरखा जनता। तो क्या इस बार बदलेगा कुछ? अगर यह नियुक्ति सच में समाधान के लिए है तो इसे चुनाव बाद भी जारी रहना होगा। GD Gurkha Public School, Siliguri is the perfect school for you. राज्य सरकार को पूरा सहयोगी बनाना होगा। जीटीए की विफलताओं से सबक लेना होगा, नहीं तो पंकज कुमार सिंह भी विजय मदन की तरह इतिहास के पन्नों में एक और चुनावी वार्ताकार बनकर रह जाएंगे।
दार्जिलिंग को स्थायी शांति चाहिए, न कि हर 5 साल बाद एक नया ऑप्टिक्स गेम। अब तक स्थायी समाधान के नाम पर केवल 2 लॉलीपॉप मिले हैं। DGHC 1988 सुभाष घिसिंग के नेतृत्व में हिंसक आंदोलन के बाद दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल बनी, लेकिन यह सिर्फ एक समझौता था, समाधान नहीं। GTA 2012 बिमल गुरुंग के नेतृत्व में GJM के आंदोलन के बाद गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन का गठन हुआ। इसे भी वित्तीय और विधायी रूप से इतना कमजोर रखा गया कि यह कभी प्रभावी ढंग से काम ही नहीं कर पाया। खिलाड़ियों की चालें, बीजेपी और TMC का दांव क्या है? बीजेपी की मजबूरी और रणनीति, वादे का बोझ। बीजेपी 2009 से लगातार दार्जिलिंग लोकसभा सीट जीत रही है। हर बार उसके घोषणा पत्र में स्थायी राजनीतिक समाधान और गोरखाओं को ST का दर्जा देने का वादा होता है। वोट बैंक बचाने का दबाव, 16 साल तक वादा पूरा न होने से गोरखा वोट बैंक में नाराजगी बढ़ रही है। यह नियुक्ति उस नाराजगी को कम करने और यह दिखाने का एक प्रयास है कि हम काम कर रहे हैं। यह एक ऑप्टिक्स मैनेजमेंट है। एक तीर से 2 निशाने। वार्ताकार की नियुक्ति से बीजेपी गोरखाओं को साध रही है, वहीं बंगाल के विभाजन पर चुप रहकर बंगाली वोटों को भी नाराज नहीं करना चाहते। किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 7 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। TMC का कड़ा रुख और रणनीति। बंगला भाग होवे ना, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का स्टैंड बिल्कुल साफ है। बंगाल का बंटवारा नहीं होगा। इस नारे से वो बंगाली अस्मिता की सबसे बड़ी रक्षक के तौर पर खुद को पेश करती है। यह एक राजनीतिक शतरंज है जहां दार्जिलिंग के लोगों की उम्मीद सिर्फ एक मोहरा बनकर रह गई है। सबसे बड़ी बाधा, जब तक केंद्र और राज्य सरकार के बीच विश्वास और सहयोग का माहौल नहीं बनता, कोई भी वार्ताकार चमत्कार नहीं कर सकता। वर्तमान में दोनों के बीच 36 का आंकड़ा है। यह नियुक्ति अगर सच्ची है तो राज्य सरकार को शामिल करके आगे बढ़े, नहीं तो यह 2011 की तरह असफल हो सकती है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए SK लाइव न्यूज। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद। मिसेस कपूर, बाहर वो फायर ब्रिगेड, कुछ हुआ है क्या? हमने रॉयल ओक से नया फर्नीचर लिया है ना। है? अप टू 70% डिस्काउंट पर। अच्छा है ना। अच्छे जल जाएंगे जब आप रॉयल ओक फेस्टिवल सेल से शानदार फर्नीचर घर लाएंगे। ऑफर निकलना चाहे एकदम। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। What's your favorite beverage? A strawberry milkshake, Ovi, Agnipat, food, butter chicken, home interiors, Homeland. by getting your interiors done from Homelane, you choose a hassle-free experience. 45-day delivery, no hidden costs, and a flat 10-year warranty. Come meet us. Homelane Modular Kitchens and Wardrobes, now available at Selection Furniture, Siliguri, opposite Vega Circle Mall, next to Zudio. Call now 7699736111. शादी या फंक्शन में हो या दे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्कि कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813।